जब आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं ग्राउंड में कि आप अच्छे कैचेस करते हो। और जैसे भी आपने देखा जितने भी प्लेयर्स हैं सेफ हैंड्स हैं, इनमें ऐसे कोई नहीं है जो सेफ हैंड ना हो। एक आधा कोई होता है लेकिन एक आधा को आप बचा सकते हैं। आप देख लें शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर है और वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। रियली हैप्पी, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं ही बैठ के काफ़ी ज़्यादा कहता था कि राइट डायरेक्शन। तो ये राइट डायरेक्शन है जो पिछले आप साल से देख रहे हैं खेलती हुई आ रही है क्रिकेट, और डिज़र्विंग आप कह सकते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं कि लास्ट 4 या लास्ट 2 पे जाना। और कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि अगर आप लास्ट 4 लास्ट 2 में जाके फ्लूक है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल जिस तरह ये T20 खेलते आ रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। जैसे साइम को ओवर कराया, आपने बिल्कुल सही बात की। उस सिचुएशन में कोई और कैप्टन शायद पाकिस्तानी नहीं करा पाता और फास्ट बॉलर पे चला जाता और पॉसिबल 165 170 हो जाते। सो आई थिंक आगा क्रेडिट आगा को जाता है, कोच को जाता है, और वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स सपोर्ट करें, वाइस कैप्टन या शादाब है या कोई भी बंदा उनको मशवरे दे रहा है। सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मशवरे दे रहा है और वो गेम के हिसाब से चलता है। इस तरह की कैप्टनसी में देखता था, सरफराज करता था, गेम के हिसाब से चलना है, कब किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है, और अगर उस बॉलर को रन्स भी पड़ जाए लेकिन डिसीजन राइट होता है। बट नाउ मेरा ख्याल है अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान टीम की एक बहुत बेहतरी है। अभी इमाद भाई हमें ब्रेक में बता रहे थे कि यार माइक हेसन की जो एक बात अच्छी है वो ये बात अच्छी है कि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया था कि भाई अगर फील्डिंग नहीं कर सकते हो तो फिर उसके बाद मैं टीम में नहीं रख सकता। विच इज वाई लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज। Okay, now let's come towards obviously जो हमारी आज I think जो पाकिस्तान ने कैचेस लिए थे they were absolutely brilliant। और अगर बात करें हम of course जो बाबर आजम ने वो कैच लिया था, I think that could even have the potential to become the catch of the tournament। It was absolutely brilliant stuff by him। And just overall I think जो सलमान अली आगा ने भी कैच लिया था, I think overall पाकिस्तान was brilliant। तो सुहेल भाई थोड़ी सी बात करते हैं कि ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने बोला कि जो माइक हैसन है उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया है फील्डिंग पे, और हमें पता है कि फील्डिंग से और कैचेस से कैचेस विन मैचेस। सो जस्ट रन अस थ्रू व्हाट यू फेल्ट, how you felt Pakistan's fielding was today। I think it's getting better day by day। और ये पिछले अभी से नहीं, खैर आप देखें पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जब मिकी आर्थर कोच आए थे, ही स्टार्टेड दैट कल्चर कि नहीं हमने फील्डिंग और फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करना है। और आई थिंक कि वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और डे बाय डे हमारी फील्डिंग बेहतर होती गई है। सो राइट नाउ आई थिंक कि अब वो पाकिस्तान के बारे में पहले बात होती थी यार कि दे आर नॉट गुड फील्डिंग साइड, बट नाउ इवन आज वसीम भाई ने भी ये बात कमेंट्री में भी कही कि अब आप टैग नहीं कर सकते कि दे आर नॉट। ऑफ डे आता है, बड़ी टीमों पे भी आता है कि एक बुरा दिन फील्डिंग में आपका हो जाता है, यू ड्रॉप कैचेस, बट ओवरऑल इन जनरल आई थिंक वी हैव इम्प्रूव्ड। और ये सिर्फ ऊपर टॉप पे नहीं है, आप अगर डोमेस्टिक में भी जाएंगे, आपने अब आगे ब्रेक में शहजाद अंडर 19 की भी बात कर रहे थे, इट्स अ कल्चर। जब ऊपर से कल्चर आता है ना तो नीचे तक मैसेज जाता है आपके जो यंगस्टर अपकमिंग होते हैं वहाँ तक। तो आई थिंक इट हैज़ इम्प्रूव्ड और ऑब्वियसली दे स्टिल इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, बट इट्स प्लीजिंग टू सी। और आज जैसे कैचेस की बात हो रही है, जिस तरह बाबर ने वो कैच लिया, सलमान अली आगा रनिंग बैक इज़ नेवर इजी, और उससे वहाँ जाके मिड ऑफ पे खड़े होकर रनिंग बैक वो कैच जो उन्होंने लिया, एंड ग्राउंड फील्डिंग इवन यस वो एक दो फंबल हुए, बट इट हैपन्स। आपके हमेशा एक दो फील्डर होते हैं जो इतने तगड़े नहीं होते, बट अगर आप 7 से 8 अच्छे फील्डर के साथ ग्राउंड में जाते हैं तो यू डेफिनेटली सेविंग रन्स एंड कैचेस विन मैचेस एज यू सेड। एग्जैक्टली। और जहाँ आपने कैचेस विन मैचेस की बात की है तो मैं ये भी जरा स्ट्रेट फैक्ट्स उगल देता हूँ, और वो ये है कि आज गालिबन 9 विकेट्स जो है वो हमें कैचेस की मदद से ही मिली हैं। दिस इज व्हाई कैचेस विन मैचेस। व्हाट इज दैट वन चेंज दैट यू सी नाउ? पहले अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमाद कि हम कैच नहीं पकड़ पाते थे, लेकिन अब हम ये अंडर 19 का भी जैसे मैंने तस्करा किया कि अंडर 19 अभी जो हम वर्ल्ड कप में खेल रहे थे वहाँ भी बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेज नजर आई, आज भी हमें नजर आई। मे बी साहिबजादा फरहान, मे बी बाबर आजम, एवरीबॉडी इज ऑन इट। आई थिंक कल्चर चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा, फिटनेस पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फोसिस किया है। और जब आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं ग्राउंड में कि आप अच्छे कैचेस करते हो। और जैसे भी आपने देखा जितने भी प्लेयर्स हैं सेफ हैंड्स हैं, इनमें ऐसे कोई नहीं है जो सेफ हैंड ना हो। एक आधा कोई होता है लेकिन एक आधा को आप बचा सकते हैं। आप देख लें शाहीन प्रीमियम फास्ट बॉलर है और वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान क्रिकेट इज़ गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन। रियली हैप्पी, क्योंकि
काफ़ी अर्से से मैं ही बैठ के काफ़ी ज़्यादा कहता था कि राइट डायरेक्शन, तो ये राइट डायरेक्शन है जो पिछले आप साल से देख रहे हैं खेलती हुई आ रही है क्रिकेट, और डिज़र्विंग आप कह सकते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं कि लास्ट 4 या लास्ट 2 पे जाना, और कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि अगर आप लास्ट 4 लास्ट 2 में जाके फ्लूक है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से जिस तरह ये T20 खेलते आ रहे हैं, सो आई एम रियली हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। एग्जैक्टली और जहाँ हम कैचेस की या फील्डिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान इज डूइंग फिनोमिनली वेल। वहाँ पे मैं ज़रा कप्तान की डिसीजन मेकिंग के भी हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम डेथ ओवर्स की तरफ बढ़ने लगे तो ऐसा लगा कि शायद अब हम वापस देखेंगे कि शाहीन को शायद लाया जाएगा, यूटिलाइज किया जाएगा, बट वी टोटली डिड रिलाई ऑन आवर स्पिनर समवेयर इन बिटवीन। अगर हम तीसरे फेज की बात करते हैं, सो दैट डिसीजन मेकिंग अडॉप्टिंग अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, और कोशिश करना कि यार चलो साइन को लाकर 1 ओवर करा देते हैं, फिर देन अब्रार मेड छोड़ के वो अपने 4 के 4 ओवर्स पूरे करें, शदाब से 4 पूरे कराए गए, नवाज से पूरे कराए गए। हाउ डू यू सी दैट चेंज कि यार जहाँ पे आपको यूटिलिटी की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि आपने जो हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया कि यार हमें यहाँ पे अब पेसर ही चाहिए होता है डेथ ओवर्स में, वी चेंजिंग दैट? आई थिंक कैप्टनसी मेजर रोल प्ले करता है आपके इवेंट्स में। काफ़ी टूर्नामेंट्स में ऐसा हुआ कि कैप्टनसी एरर या टेक्टिकल एरर की वजह से आप मैच हारें। जो आगा कर रहा है यही चीज़ सुहेल भाई भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह उसने अपने आप को नंबर 3 पे लाएं, और जिस तरह ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, जैसे साइम को ओवर कराया, आपने बिल्कुल सही बात की। उस सिचुएशन में कोई और कैप्टन शायद पाकिस्तानी नहीं करा पाता, बिल्कुल। और फास्ट बॉलर पे चला जाता और पॉसिबल 165 170 हो जाते। सो आई थिंक आगा क्रेडिट आगा को जाता है, कोच को जाता है, और वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स सपोर्ट करें, वाइस कैप्टन या शादाब है या कोई भी बंदा उनको मशवरे दे रहा है, सो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त मशवरे दे रहा है, और वो गेम के हिसाब से चलता है। इस तरह की कैप्टनसी में देखता था, सरफराज करता था, गेम के हिसाब से चलना है, कब किस वक्त किस बॉलर को यूज़ करना है, और अगर उस बॉलर को रन्स भी पड़ जाए लेकिन डिसीजन राइट होता है। सो राइट डिसीजन लेना चाहिए, रिजल्ट तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन डिसीजंस राइट बहुत अच्छे ले रहा है सलमान। वंडरफुल। अच्छा